तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, फिर से कहें, अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। तुझे आशीष देगा। अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उद्धार देगा। तू बहुत जातियों को उद्धार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। इट्स अ प्रोफेसी। जो रिसीव कर रहे हैं, अपने बाजू वाले को हाथ लगाओ, दोनों सो रहे हैं। ये दोनों ही सो रहे हैं, दोनों आगे बैठे, दोनों बहनें सो रही हैं, नहीं? बोलो जागते रहो। एक दूसरे को हाथ लगाकर बोलो जगाते रहो। अरे जागना बहुत जरूरी है। आशीष आएगी और जब ब्लेसिंग आएगी ना, चंगाई आएगी, वो तेरी ही झोली में आनी चाहिए। और शैतान ऐसे बैठा होता है कि हाँ यही आशीष और मैं चुरा लूं। इसीलिए कहता हूं जागते रहो। जब तू चित लगाकर सुनेगा और जो तूने सुना है उसे ग्रहण करेगा और जो तूने ग्रहण किया है उसकी चौकसी करेगा, तो तब तेरा परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, सुने ध्यान से, जो तू चित लगाकर सुनेगा और जो ग्रहण करेगा उस ग्रहण करने की चौकसी भी करेगा। अगर तूने ये फैसला किया कि मुझे चौकसी भी करनी है, तुझे परमेश्वर की बात अगर समझ में आ गई है, और समझना क्या है, परमेश्वर के कलाम में बढ़ना है, पढ़ना है और बढ़ना है, और जो पढ़ेगा और बढ़ेगा वो धन्य हो जाएगा। आमीन। और तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। और वो ब्लेसिंग, सुपर ब्लेसिंग क्या है मालूम है? 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लेता। एक छोटी सी ऐड आपने देखी होगी, नहीं? मैं की करा, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, नहीं? देखी ना ऐड? ऐसे ही शैतान भी आपके घर में घूमता, कहता है मैं की करा, इन्हां दी कमजोरी खत्म ही नहीं होती। आपके घर में वो घूमता रहता है, आपके बिजनेस कारोबार में कर्जा बनाकर घूमता रहता है। अगर कोई पकड़ता है, निकल बाहर, कहे मैं क्या करूं, मैं कैसे निकल जाऊं, ये कमजोर है, मैं क्या करूं, ये नींद में चला जाता, मैं क्या करूं, ये प्रार्थना में कमजोर है, ये चौकसी नहीं करता, ये प्रभु की बात को चित लगाकर नहीं सुनता, मैं तो अंदर ही घूमूंगा, घूमता रहता है। हाँ, हंसने की बात भी है, हंस सकते हैं। एक छोटी सी ऐड टीवी में आपने देखी होगी। एक छोटे से बच्चे को मम्मी डांटती है कि अब बंद कर, सारा दिन जब देखो घर में ऐसे स्कूटी लेके घूमता रहता है, एक्टिवा लेके, छोटी सी ने देखा होगा आपने, छोटा सा बच्चा घूम रहा था, उसकी मम्मी कहती चुप, शोर मचा रखा तूने। वो आगे से जवाब क्या देता है, मम्मी मैं की करा, मेरी गड्डी पेट्रोल ही खत्म नहीं होता, पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा तो मैं तो घूमता रहूंगा। वो खेल रहा था। तो वही शैतान भी आपके घर में, आपके रिश्तों में, आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में, आपके रिश्तों में ऐसे ही घूमता है, आपके सिर में दर्द बना के रखता है। और आप, यार ये बंद नहीं होता, बंद नहीं होता, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, कर्जा निकलने का नाम नहीं लेता, बीमारी जाने का नाम नहीं लेती, प्रॉब्लम जाने का नाम नहीं लेती, बार 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 थोड़े दिन शांति मिलती, फिर प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम। अरे परमानेंट चली जाएगी, दोबारा कभी नहीं आएगी। अपनी पीछे वाले, दाएं वाले, ऑनलाइन वाले, जरा ध्यान से सुनो। क्या खुदा का कलाम सत्य है कि नहीं? खुदा का कलाम, बोलो बोलो बोलो, खुदा का कलाम, खुदा का कलाम सत्य है, सत्य है। खुदा का कलाम, खुदा का कलाम, आपने नहीं बोलना, ये बोलेंगे, खुदा का कलाम सत्य है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं राम नाम बोलते हैं ना, वो राम भी जैसे खुदा का नाम ही बोलते हैं, बोलते हैं ना, तब बोलते हैं ना सत्य है। मैं भी बोल रहा हूं, बोलो खुदा का नाम, खुदा का कलाम। आई बात समझ में? अगर खुदा का कलाम, खुदा का कलाम सत्य है। हाँ जी, अभी किसी को शक है? दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, फिर से बोलो खुदा का कलाम, खुदा का कलाम
अगर खुदा का कलाम सत्य है, सच है, तो यहां पर क्या लिखा है? जरा कान खोलकर सुन लो। क्या लिखा है यहां पर? तू उधार देने वाला। मैं तो नहीं बोल रहा हूं, आप कह रहे हो मैं कर्जे में हूं, मुझे उधार चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। अरे परमेश्वर ने, राजा हो, राजा परमेश्वर हमारा राजा है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, राजा की संतान है तू। अरे राजा की संतान होकर तुझे, राजा की संतान राजकुमार होता है, राजकुमारी होती है, और तू क्या बोल रहा है? मुझे कर्जे में। परमेश्वर ने कहा तुझे, अभी आप बोल रहे थे ना, हाँ जी, फिर से बोलो, खुदा का कलाम। अगर खुदा का कलाम सत्य है तो खुदा के कलाम में लिखा है मेरी वाणी टलने वाली नहीं है, मेरी वाणी पूरी होकर रहेगी। अगर मेरी वाणी पूरी होकर रहेगी तो मैंने लिखा है, मैंने लिखा है, तू बहुत सी जातियों का उधार देगा, बहुत सी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तुझ पर प्रभुता करने नहीं पाएंगी। बोलो आमीन। आमीन। आज हो क्या रहा है? आज बीमारी, एक छोटा सा सिर दर्द, छोटा सा सिर में दर्द हो जाता है, आंखों में दर्द हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है, और आपके ऊपर प्रभुता करता है। अगर दर्द सिर में आ गया, दांत में दर्द आ गया ना, नचा के रख देता है सारी रात। अगर दांत का दर्द भी आपके शरीर में एंट्री कर गया ना, सारा दिन सारी रात नचा के रख देता है, आपके ऊपर प्रभुता करता है, राज करता है। देखा, मैंने तड़पा दिया है इसको, इसके घुटने के दर्द को, रीढ़ की हड्डी के दर्द ने, दांत के दर्द ने, कंधे के दर्द ने, शुगर ने, बीमारियों ने, कर्जे ने। अरे आपके ऊपर राज कर रखा है कि नहीं? कर रखा है कि नहीं? कहते हैं हाँ कर रखा है। अरे उसी प्रभुता करने वाली बीमारी को, उसी उधार वाली प्रॉब्लम को, उसी कर्जे को परमेश्वर क्या बोल रहा है? अरे मेरे बेटे, अगर तू मेरा बेटा है तो, अगर तू मेरी बेटी है, ये मत सोच 3 महीने 4 महीने में कमाऊंगा, 6 महीने कमाऊंगा, 1 साल कमाऊंगा, तब जाकर मेरे पास पैसे इकट्ठे होंगे। अरे परमेश्वर रातों रात मिरेकल कर सकता है। आमीन। अगर समुद्र के 2 भाग हो सकते हैं, समुद्र के पानी को हटाने में अगर कितने साल लगेंगे? अगर साइंस और टेक्नोलॉजी और जगत के लोग इकट्ठे होकर 4-5 कंट्रीज भी मिलकर समुद्र के पानी को 2 फाड़ करने लगे तो कितना समय लगेगा? लेकिन परमेश्वर ने 1 मिनट भी नहीं लगाया। चमत्कार की अगर बात करोगे, आश्चर्यक्रम की बात करोगे, अरे वो करने वाला परमेश्वर है, मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। मौत हार चुकी है, कितनी बार वो हरा कर दिखा चुका है, कितनी बार बीमारियों को लिखा। प्रभुता, आप बोल रहे हैं घुटने में दर्द है, कंधे में दर्द है, सर्वाइकल है, आप बोल रहे हैं कर्जा है। अरे परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का कलाम सत्य है। लिखा कलाम के अंदर तू उधार देने वाला नहीं। देखा, मैंने जान के बोला, कहता लेने वाला। मैंने कहा तू उधार देने वाला नहीं, अपने आप भी बोल रहे लेने वाला बनेगा। अरे उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। आमीन। देने वाला बनेगा। आज से अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से मांगना शुरू करें कि परमेश्वर मैं उधार लेने वाला नहीं, मैं देने वाला बनूंगा। मैं लेने वाला नहीं, मैं देने वाला बनूंगा। कोई बीमारी, कोई पैसा, कोई कर्जा, कोई रिश्ता, कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रॉब्लम मुझ पर प्रभुता नहीं करेगी। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मुझ पर बीमारी और कर्जा प्रभुता नहीं करेगी। कोई भी चीज मेरे ऊपर राज नहीं करेगी। अगर राज करने वाला मेरा परमेश्वर है, कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम मुझ पर प्रभुता नहीं करेगी। बोला आमीन। जब आप अपनी प्रार्थनाओं में ऐसा बोलेंगे, जब आप अपनी प्रार्थनाओं में ऐसी घोषणाएं करेंगे। अभी जब हमने प्रार्थना शुरू की थी तो मैंने क्या बोला था? परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। बोला था कि नहीं? बोला था कि नहीं? और क्या कहा था मैंने? वो धन्यवाद नहीं, वो जीत का आगाज है, आपकी खुशी और आनंद का आगाज है, घोषणा है। मैं फिर आपको रिपीट याद दिला रहा हूं। अगर आप ऊंची आवाज से परमेश्वर को बोलकर कहेंगे धन्यवाद परमेश्वर, आवाज ऊंची नहीं है, धन्यवाद परमेश्वर, यस,
फिर से कहें, कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई कर्जा मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। मैं उद्धार देने वाला, बोलो बोलो बोलो, यस, मैं लेने वाला नहीं देने वाला बनूंगा। मैं लेने वाला नहीं देने वाला बनूंगा। अब बोलो, बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमीन। और सुनो, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, 40 दिन अगर आपने ये घोषणा की, 40 दिन अगर आपने घोषणा की, लिखा कलाम के अंदर, अगर तू चित लगाकर सुने, चित लगाकर सुन ले, और जो सुना और ग्रहण किया उसकी चौकसी कर ले। आज जो वचन तुम सुन रहे हो, आज जो घोषणाएं तुम सुन रहे हो, इसकी चौकसी करना अगर तू कर ले तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा है, परमेश्वर तुझे अपने वचन के अनुसार आशीष देगा। और वो आशीष क्या है? वो आशीष है, तू उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा, और कोई तुझ पर प्रभुता नहीं करने पाएगा। बोला आमीन। आमीन। और तू सुपर 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 से भी ऊपर सारी ब्लेसिंग तेरे पास होंगी। आमीन। बोला आमीन। जितनी भी आशीष मेरे खुदा ने तेरे लिए बनाई है वो सब तेरे पास होंगी। बोला आमीन। लेकिन करना क्या पड़ेगा? आज से फैसला करना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर के कलाम में चित लगाकर प्रभु की बात को सुनूंगा। और सुनोगे कब? जब पढ़ोगे सुनोगे चित लगाकर, मन लगाकर, तो बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते ही जाओगे। बोलो आमीन। यस, चित लगाकर सुनोगे और चौकसी करोगे जो ग्रहण किया है, तो परमेश्वर ने कहा मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हें आशीष दूंगा, अपने वचन के अनुसार मैं आशीष दूंगा। बोलो आमीन। और तू उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा। और कोई, लिखा, तू बहुत सी जातियों पर प्रभुता करेगा परंतु वे तुझ पर प्रभुता करने नहीं पाएंगी। बोला आमीन। और एक लास्ट बात जरा ध्यान से सुनना, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग आज भी कर्जे में हैं, जिनके घर से कर्जा निकलने का नाम नहीं ले रहा, बीमारियां निकलने का नाम नहीं ले रही, जाओ, मैं परमेश्वर का दास भविष्यवाणी करता हूं, मैं परमेश्वर का दास भविष्यवाणी करता हूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। अगर तू चित लगाकर इस भविष्यवाणी को सुने और इस भविष्यवाणी को अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद चौकसी करे, तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। बोला आमीन। और तू उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा, और बहुत सी जातियों पर तू प्रभुता करेगा। बोला आमीन। और ये वचन आपके जीवन में पूरा होकर रहेगा। और वो भविष्यवाणी क्या मालूम है? वो भविष्यवाणी सुनो, मैं परमेश्वर का दास पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, 40 दिन अगर तुमने दिन रात घोषणाएं की, खुदा के कलाम को ईमानदारी से पढ़ा, परमेश्वर के वचन को पढ़ा और सुना, और 40 दिन लगातार, यानी कि आपने वचन को पढ़ना है, सुनना है और घोषणा करनी है कि मैं उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनूंगा। या बीमारी के, या जो भी आपका टारगेट है, उस टारगेट को मुंह से बोलना है कि मेरा वीजा लग चुका है, मेरा घर बन चुका है, मुझे बच्चे की आशीष मिल चुकी है, मेरा जीवन बदल चुका है, मेरे घर से नशा निकल चुका है। जो भी आप घोषणा करोगे वो आपके जीवन में पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष दूंगा। फिर सुने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं प्रभु का दास भविष्यवाणी करता हूं। जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे और
आशीष के लिए घोषणा करेंगे कि मुझे मिल चुकी है, या मैं पा चुका हूं, या मैं जीत चुका हूं। जो भी घोषणा आप करोगे, वो घोषणा, वो प्रार्थना, जो भी प्रार्थना करोगे वो आपके जीवन में फलवंत होगी। 40 दिन लगातार, 40 दिन, आज से डेट नोट कर लेना, 40 दिन लगातार जो घोषणा करते जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे, जो घोषणा करते जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे, जो घोषणा करते जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे। और आप सुपर 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 से भी ऊपर, जितनी भी ऊपर जाओगे सारी की सारी ब्लेसिंग तुम्हारी होगी। बोला आमीन। जो रिसीव कर रहे हैं वो गवाहियों के साथ खड़े होकर नाचने वाले हैं। बोला आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें।